एक शहर था, ऐसा शहर जब रोम का कोई वजूद नहीं था, जब एथेंस की नींवें नहीं पड़ी थीं, जब लंदन की जगह सिर्फ जंगल था। उस वक्त आज से 4000 साल पहले इस जमीन पर एक ऐसी सभ्यता थी जिसके लोगों ने दुनिया का पहला सीवर सिस्टम बनाया था, पहली प्लान्ड स्ट्रीट्स बनाई थी, पहले पब्लिक बाथ्स बनाए थे। लेकिन वो शहर एक दिन खामोश हो गया और आज 4000 साल बाद हम अभी तक नहीं जानते कि वो लोग कौन थे, कौन सी जुबान बोलते थे, कहां गए, क्यों गए। ये है वो सभ्यता जिसके राज आज भी जमीन में दबे हैं। बात करते हैं आज से करीब 5000 साल पहले की। दुनिया में 3 बड़ी सभ्यताएं थीं उस वक्त, इजिप्ट, मेसोपोटामिया और तीसरी थी हमारी अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सभ्यता 3300 बीसीई से 1300 बीसीई तक कायम रही और अपने पीक पर यह दुनिया की सबसे ज्यादा फैली हुई सभ्यता थी। सोचो एक बार, इजिप्ट के फ़ारो अपने पिरामिड्स बना रहे थे, मेसोपोटामिया के लोग अपना लिखना सीख रहे थे, और यहाँ इस जमीन पर जो आज पाकिस्तान और इंडिया में बंटती है, एक ऐसा शहर खड़ा था जिसके आगे वो सब पीछे थे। इस सभ्यता की आबादी 5 लाख तक पहुंची थी और इसका इलाका सिर्फ इंडस दरिया के किनारे नहीं बल्कि 1500 किलोमीटर तक फैला हुआ था। 2 शहर इसके दिल थे, हड़प्पा पंजाब में और मोहिंजोदारो सिंध में। और ये नॉर्मल शहर नहीं था। जब आर्कियोलॉजी वालों ने 1920s में पहली बार मोहिंजोदारो की खुदाई की तो वो हैरान रह गए, क्योंकि जो उन्होंने देखा वो किसी को एक्सपेक्ट नहीं था। 4000 साल पहले जब बाकी दुनिया बेसिक शेल्टर बना रही थी, इंडस वैली के इंजीनियर्स ऐसे शहर डिजाइन कर रहे थे जिसे देखकर आज के अर्बन प्लानर्स भी जेलस हो जाएं। स्ट्रीट्स बिल्कुल सीधी थी, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट परफेक्ट ग्रिड में। मेन रोड्स 30 फीट चौड़ी थीं, साइड स्ट्रीट्स 9 फीट, और ये सब बिना किसी मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट के परफेक्ट राइट एंगल्स में। एंशिएंट रोम जो 2000 साल बाद आया, वो भी ये प्रिसिजन मैच नहीं कर सका। लेकिन स्ट्रीट से भी बड़ा कमाल था वो जो जमीन के नीचे था, दुनिया का पहला अर्बन सैनिटेशन सिस्टम, पहली बार किसी शहर में। मोहेंजोदारो में एक कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था जो ग्रेविटी के जरिए शहर का सारा पानी बाहर ले जाता था। स्ट्रीट्स के नीचे ड्रेन्स थीं और इन ड्रेन्स में मैनहोल्स भी थे, ब्रिक टाइल्स से ढके, ताकि कोई भी इंस्पेक्टर आके ड्रेन चेक कर सके। सोचो जरा, 40,000 साल पहले ड्रेन इंस्पेक्टर्स, मैनहोल्स, कवर्ड सुअर्स। और मोहिंजोदारो में 700 से ज्यादा कुएं थे, मतलब हर 3 घर पे एक कुआं। ये सीवेज सिस्टम उस वक्त के मिडिल ईस्ट के किसी भी शहर से ज्यादा एडवांस था। और सुनो, हर घर में, हाँ हर एक घर में, अमीर हो या गरीब, बाथरूम था जो डायरेक्टली ड्रेनेज नेटवर्क से जुड़ा था। कुछ बाथरूम्स तो दूसरी मंजिल पर भी थे और वहां से भी पाइप्स अंदर की दीवारों में से नीचे ड्रेन में जाती थीं। ये लोग सफाई में यकीन रखते थे और इसी ने इन्हें 700 साल तक हेल्दी रखा। अब यहाँ एक बात और है जो हिस्टोरियंस को हमेशा हैरान करती है। जब हम इजिप्ट देखते हैं, फ़ारो है, पिरामिड है, राजा की कब्र है। जब हम मेसोपोटामिया देखते हैं, बादशाह है, महल है। लेकिन इंडस वैली में ना कोई बड़ा महल मिला, ना कोई बड़ा मंदिर, ना कोई राजा की कब्र। मतलब 5 लाख लोगों की सभ्यता और कोई राजा नहीं। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं शायद एक ही हुकूमत थी पूरी सभ्यता पर। कुछ कहते हैं अलग अलग शहर अपने अपने राजाओं के साथ थे, और कुछ कहते हैं इन लोगों में कोई राजा ही नहीं था, सब बराबर थे। सोचने वाली बात है ना, दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता बिना किसी डिक्टेटर के, बिना किसी फ़ारो के। और मोहेंजोदारो की खुदाई में एक और चीज मिली, अमीर और गरीब के घर में ज्यादा फर्क नहीं था, सबको ड्रेनेज मिली, सबको पानी मिला। शायद ये दुनिया की पहली इक्वल सोसाइटी थी। लेकिन इन सब से भी बड़ी बात, इन लोगों ने एक लिखने का तरीका बनाया था। 400 से ज्यादा सिंबल्स, सील्स पर, मिट्टी के बर्तनों पर, पत्थर पर, हजारों की तादाद में इंस्क्रिप्शंस। और आज तक 100 साल की कोशिश के बाद कोई भी एक इंसान ये नहीं पढ़ सका। न कोई बायलिंगुअल टेक्स्ट मिला, न कोई रोजेटा स्टोन, और न ही कोई जानता है कि ये किस जुबान में लिखा था। और इसीलिए तमिलनाडु की सरकार ने 8 करोड़ रुपए का इनाम रखा है उस इंसान के लिए जो इस लिपि को पढ़ ले। 8 करोड़ रुपए। और आज तक कोई दावेदार नहीं। मतलब ये सभ्यता अपनी पूरी कहानी अपने साथ ही जमीन में ले गई।
हम जानते हैं कि वो थे, हम जानते हैं कि वो ब्रिलियंट थे, लेकिन वो क्या सोचते थे, क्या मानते थे, उनका खुदा कौन था, उनका राजा कौन था, ये सब अभी भी एक राज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। इतनी एडवांस्ड सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? क्या ये क्लाइमेट चेंज था? क्या दरिया सूख गए? या कोई और राज? इसका जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा। अगर आप सच जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।